आज हम अध्याय 7 के दूसरे भाग में स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को पढ़ेंगे। क्या कारण था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ? इन कारणों पर अपन प्रकाश डालेंगे। ये कारण निम्न प्रकार से है। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। दूसरा कारण है भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। चौथा है सामाजिक और धार्मिक कारण। और पांचवा कारण है सैनिकों में असंतोष। और छठवां कारण है तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम बच्चों प्रकाश डालेंगे राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। तो राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की राज विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने एक अभियान चलाया था जो हड़प नीति। तो उसमें क्या है, जो जितने भी हमारे राजा थे, जमींदार थे, उनकी रियासतों को छीनना था। हड़पना माने छीनना। जिनमें से ऐसे बहुत से राज्य हुए थे जो आप आसानी से जानते होंगे, जैसे झांसी है आपकी, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर आदि राज्यों में अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राज की उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। और अंतिम मुगल सम्राट थे हमारे, उनके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासक परिवारों में घबराहट फैल गई कि अब हमारा क्या होगा। सभी राजघराने इस कानून की वजह से घबरा गए और उन्होंने अंग्रेजों के प्रति क्रांति का बिगुल बजा दिया। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहां के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए कि जिस राज्य को वो हड़प लेते थे वो अपने अनुसार उस राज्य को चलाते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अनेक जमींदारों की जमीन छीन ली। उसके कारण इन जमींदारों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार होते गए। जिन जमींदारों के पास जितने भी मजदूर व्यक्ति खेती के काम में लगे होते थे वो बेरोजगार हो गए। दूसरा कारण है भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। अंग्रेजों ने हमारी भारतीय भाषा माने जो हमारी भाषा थी हिंदी, उस पर आघात कर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को भी बदलना चाहा। सबसे पहला आघात उन्होंने हमारी संस्कृति और परंपराओं पर किया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति पर आक्रमण था। लॉर्ड मैकाले का वो पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देसी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का वो विरोधी था। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल एवं भारतीय भाषा को सर्वोत्तम मानता था, इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य, सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था और ऐसे व्यक्ति अब तैयार करना था जो अंग्रेजों को शासन करने में मदद कर सके। वो चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो जाए, जिससे जितने भी व्यक्ति तैयार होंगे, क्योंकि गरीब आदमी तो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएगा, जितने भी पैसे वाले हैं, पैसे वाले जमींदार जो अगर अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, तो हमें अपना शासन चलाने में आसानी होगी। मैकाले प्रजाति अहंकार से परिपूर्ण था, उसे बहुत घमंड था अपना अंग्रेजी भाषा पर। उसका उदाहरण यह है कि वो अनुशंसा पर सरकार ने प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दूसरी भाषाओं में, हमारे भारतीय भाषाओं में जो किताबें छपाई होती थी, उस पर उसने रोक लगा दी कि सारा काम अंग्रेजी में होगा, हिंदी में नहीं होगा या फिर हमारी मातृभाषा में नहीं होगा।
प्राच्य भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा की नीति को अपनी भाषा, परंपरा एवं संस्कृति पर आक्रमण मानकर इसका विरोध किया। ये भी एक कारण था, क्योंकि हमारे भारतीय लोग ये समझने लगे कि ये अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा पर आघात करना चाहता है। ये दूसरा कारण हो गया। अब आएगा आपका तीसरा कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो आप अच्छी बातें जानते हो कि आर्थिक कारण में होता है काम धंधे। जो हमारे काम धंधे थे वो सब उन्होंने बेकार कर दिए। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं ने किसानों को नष्ट कर दिया। किसानों पर इतना कर लगा दिया कि किसानों के लिए उसे चुकाना मुश्किल था। अत्यधिक करों के भार के तले दबे हुए भारतीय कृषकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। खेती पे जो वो कर लगाया था वो इतना था कि हमारे किसान भाई उसे चुका नहीं पा रहे थे। परिणाम यह हुआ कि कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसकर कर्जदार होते गए। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। क्योंकि कुटीर उद्योग बर्बाद कर दिए तभी तो किसानों को की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। भारत की आर्थिक स्थिति पर उन्होंने मजबूती से चोट की। सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन की सामाजिक एवं धार्मिक नीति के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ। जनता में यह भय उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट करने पर तुली हुई है। मेजर एडबर्डन ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। अंग्रेज क्या चाहते थे कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए और सभी ईसाई धर्म को अपना लें। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। भारतीयों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप समझा। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थानों में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिसके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष था। अब पांचवा कारण है सैनिकों में असंतोष। सैनिकों में असंतोष कैसे हुआ? कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था और ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था और ये सारी जिम्मेदारी हमारी सैनिकों की थी। सैनिक क्या रक्षा करते थे, परंतु इसके बावजूद सैनिकों के साथ ब्रिटिश सरकार भेदभाव किया करती थी। भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे और यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। धार्मिक मान्यताओं के कारण सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उन्हें जबरदस्ती युद्ध में झोंका जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय सिपाही भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। स्वाभाविक रूप से शासकों, जमींदारों, किसानों एवं दस्तकारों आदि की जो दुर्दशा देख रहे थे सिपाही, उन कष्टों ने सिपाही को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने और टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने कहा था सिपाहियों से जो हिंदू भाई थे वो चोटी नहीं रखेंगे और ना ही तिलक लगाएंगे, और जो हमारे मुसलमान भाई थे वो टोपी नहीं पहनेंगे, और जो सिख भाई थे जो दाढ़ी मूछ रखते थे वो बाल नहीं बढ़ाएंगे और दाढ़ी मूछ नहीं रखेंगे। इस पर उन्होंने रोक लगा दी, जिससे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस प्रकार जनता के विभिन्न समुदायों में विदेशी शासक के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल दी गई
जिनके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी और ये राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिक धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी, क्योंकि कारतूस में क्या कि गाय की और सूअर की चर्बी लगी थी। जो हिंदू भाई थे गाय को माता मानते थे, तो उसका मांस मुंह में कैसे लगाएं, और मुसलमान भाई सूअर की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते थे। ये कारण विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। 1857 का तात्कालिक कारण क्या था जो जिससे ये क्रांति हुई? बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर जगह है। छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया। कहा कि ये चर्बी वाले कारतूस हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है, कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और उत्तेजित होकर सभी सैनिकों भाइयों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनके विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि वो विरोध कर रहा था उसके चर्बी वाले कारतूसों की, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि सिपाही की कोई विद्रोह करे, इसलिए उन्होंने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या ऐसी नहीं कि अंदर कमरे में की हो, बीच चौराहे पर पेड़ से बांधकर उसको फांसी दी गई थी, जिससे सारे भारतीय सिपाही देखें और डर से इस क्रांति को दबा दें। लेकिन हमारे मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। बच्चों, हम अगले अध्याय में भाग में पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे।